बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज के सीरीज़ में। जो आज के हमारे एमसीक्यूज हैं क्वेश्चंस इन दे आर फ्रॉम वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि CCE 2024 स्क्रीनिंग के हवाले से जो हमारा ये कोर्स है, सेशन है, हमारे पास यहाँ पर हैं 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और एक लेक्चर में मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं। और हमने अभी तक जो हैं ग्रुप के अंदर 12 लेक्चर्स शेयर कर दिए हैं। बाकी 3 लेक्चर्स रिमेनिंग हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट 140 फ्रेंड्स हैं हमारे ग्रुप में। और यहाँ से हमारे जो हैं 15 लेक्चर्स कंप्लीट किए जाएंगे। ये हमारा सिलेबस है, ये वही एरियाज हैं जहाँ से हमारे लेक्चर्स जो हैं वो बनते हैं। और ये फीस इसका जस्ट 3000। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0341959899। ठीक है जी। अगेन लिसन, ये सिर्फ सीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे CSS का MPT है, जो बाकी भी डिफरेंट टेस्टें हैं, 1 पेपर एमसीक्यूज, सबके लिए ये कोर्स को, इस ऑफर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। एक क्लैरिफिकेशन, वो हमारे फ्रेंड्स जो नुस्खे बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, ड्रिंकिंग हॉट कॉफी विथ हॉट गर्लफ्रेंड, ड्राइविंग मोटरसाइकिल फ्रॉम पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, स्टॉप्ड इन दुबई, सफरिंग फ्रॉम पेन गोइंग टुवर्ड्स MBBS, दफा हो जाए, उनका कोई लेन देन नहीं हमारे साथ। वी स्ट्रांगली डिसऑन देम। ठीक है जी। अच्छा, जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड। एवरेस्ट माउंटेन 2 कंट्रीज के दरमियान में है, एक नेपाल, दूसरा यहां पर चाइना। चीन का जो ऑटोनॉमस टेरिटरी है तिब्बत, उसके और नेपाल के बिल्कुल बाउंड्री पर ही है। जो बेस है माउंट एवरेस्ट का बाउंड्री पर ही है, वो जिसका पीक है वो कुछ है नेपाल के अंदर। इसका जो हाइट है वो है 8848.8 मीटर्स। दुनिया का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, और ये है ऑन दी हिमालयाज। हिमालयाज का पाकिस्तान में जो हाईएस्ट पीक है वो है नांगा पर्वत, किलर माउंटेन, और ओवरऑल जो है वो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, माउंट डेनाली इज लोकेटेड इन US के अंदर, अमेरिका में। डेनाली इज आल्सो कॉल्ड माउंटेन मैकिनली। माउंटेन मैकिनली वाज द US प्रेसिडेंट। उसको 1901 में कत्ल किया गया तो उसका नाम रखा गया। दरअसल इसका नाम है माउंटेन का डेनाली, आल्सो नोन एज माउंटेन मैकिनली। इट्स हाइट इज 6190 मीटर्स, और ये अलास्का में है। जो US का स्टेट है अलास्का, तो अलास्का में माउंटेन रेंज का नाम भी है अलास्का रेंज, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन डेनाली। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अच्छा, विच कंट्री हैज द मोस्ट टाइम जोन्स? द राइट ऑप्शन इज डी, फ्रांस। कितने? टोटल 12। अगर कहीं पर आपने 13 पढ़े हैं तो गलत पढ़ा आपने, 12 है, क्योंकि एंटार्क्टिका क्लेम करता है फ्रांस, जो कि जो एंटार्क्टिका है इट बिलोंग्स टू एवरी कंट्री, तो किसी एक कंट्री का वहां क्लेम गलत है। तो 12 इज द राइट आंसर। रशिया के 11 हैं, US के जो हैं वो 11 टाइम जोन्स हैं। टोटल दुनिया में हैं 24 टाइम जोन्स। वेल, होना यूं चाहिए, रशिया के होने चाहिए मोस्ट टाइम जोन्स, क्योंकि जो कंट्री ईस्ट और वेस्ट में काफी लेंदी हो तो उसके पास ज्यादा टाइम जोन्स होने चाहिए, लेकिन ये फ्रांस के पास है। फ्रांस स्मॉल कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री नहीं है एज कंपेयर टू रशिया। लेकिन बात यह कि फ्रांस के हैं अभी तक कॉलोनीज, ओवरसीज टेरिटरीज, न्यू कैलेडोनिया इन ऑस्ट्रेलिया, इन ओशनिया, फ्रेंच गयाना इन साउथ अमेरिका,
और जो है इन द इंडियन ओशन, इन अफ्रीका। तो हर लिहाज से फ्रांस के जो टेरिटरीज हैं तो उनको लेकर इसके पास जो है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं, वो है 12। द प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू व्हिच कंट्री? यहां जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है यहां पर फ्रांस। जर्मनी नहीं है, रशिया भी नहीं है और कनाडा भी नहीं है। फ्रांस इज द राइट आंसर। देखें यहां पर यह है ग्लोब, जो वर्टिकल लाइन है 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। इट क्रॉसेस 8 कंट्रीज, 8 कंट्री से क्रॉस करता है ये लाइन। यहां पे यूरोप के हैं 3 कंट्रीज, यूके, फ्रांस और स्पेन, और 5 कंट्रीज जो हैं वो किसके हैं? वो अफ्रीका, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घन्ना। तो यहां पर हैं 8 कंट्रीज जहां से क्रॉस करता है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर डजंट पास फ्रॉम, यहां से किस कंट्री से इक्वेटर क्रॉस नहीं करता? द राइट आंसर इज बी, टोगो। कंट्री है अफ्रीका के अंदर, इक्वेटर क्रॉस करता है कोलंबिया से, कोंगो से और युगांडा से भी, एक्सेप्ट टोगो। इक्वेटर पासिस फ्रॉम, यहां 3 से पास नहीं करता, क्रॉस नहीं करता, 1 से करता है। तो ए इज द राइट आंसर। इक्वेडोर कंट्री है इन साउथ अमेरिका, तो तंजानिया से, पेरू, अंगोला से क्रॉस नहीं करता। ये ग्लोब है, यहां पर है हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, इट्स कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है जी, इक्वेटर क्रॉस करता है 13 कंट्रीज सिर्फ। इट पासिस फ्रॉम 13 कंट्रीज। अब जो 13 कंट्रीज हैं कुछ यूं, एक कंट्री है ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, द कंट्री इज किरिबती, ओशनिया में है, किरिबती कंट्री है वहां पर। 2 कंट्रीज जो हैं वो कहां से हैं? वो एशिया से, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। 7 कंट्रीज आर फ्रॉम अफ्रीका, काउंट करें इनको आप। सोमालिया है, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, डीआर कोंगो, कोंगो, गैबून एंड साओ टोम एंड प्रिंसिप। ठीक है जी, और यहां पर हैं 3 कंट्रीज फ्रॉम साउथ अमेरिका, कौन से? ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर। ठीक है जी, तो टोटल ये बन जाते हैं 13 कंट्रीज। क्लियर नाउ? अच्छा, द एटलांटिक ओशन इज बॉर्डर्ड बाय, एटलांटिक के साथ यहां से कौन सा जो है एटलांटिक ओशन इज बॉर्डर्ड बाय, यहां से कौन सा जो है वो एटलांटिक के साथ ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है? यहां जो राइट आंसर है इट इज सी साउदर्न ओशन। एशिया भी नहीं, इंडियन ओशन भी नहीं, नई अंटार्कटिका। लिसन नाउ, एटलांटिक दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ओशन है, आल्सो बिजिएस्ट कहलाता है और बहुत रफ भी है। इसके बड़े बड़े हाई टाइड्स हैं, लहरें हैं, बहुत मुश्किल है फॉर नेविगेशन पर्पस। इसका जो नॉर्थ सी है खतरनाक। अच्छा, एटलांटिक के जो हैं बिल्कुल ईस्ट में 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप और अफ्रीका। तो द वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ में ओशन है आर्कटिक ओशन और साउथ में क्या है? सदर्न ओशन है। तो यहां सी इज द राइट आंसर। द कैस्पियन सी इज नॉट बॉर्डर्ड बाय, इज नॉट बॉर्डर्ड। ठीक है जी, द राइट आंसर इज बी, अजबकिस्तान, यानी कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये बॉर्डर इनका लगता है विद द कैस्पियन सी। ये एक्चुअली लेक है, इसको सी कहते हैं, इसके लिए इसका पानी साल्टी है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड वाटर और लेक। ठीक है जी, कैस्पियन सी। वेल इट्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इसके साउथ में और ईस्ट में क्या है? एशिया है। इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? यूरोप आ जाता है। लिसन, यहां पर हैं टोटल 5 कंट्रीज विद कैस्पियन सी जो इनका बॉर्डर लगता है इसके साथ। अब इसके जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है कजाकिस्तान, बिल्कुल ईस्ट में कजाकिस्तान, और ये है जो है तुर्कमेनिस्तान भी। और साउथ में कौन सा कंट्री है? साउथ में ईरान है। और वेस्ट में 2 कंट्रीज हैं, एक अजरबैजान और दूसरा रशिया। ठीक है जी, तो यहां बने 5 कंट्रीज के साथ। अच्छा, द विक्टोरिया लेक इज नॉट बॉर्डर्ड बाय,
ये वो सवाल हैं जो बार बार टेस्ट में आते रहते हैं, इनको समझें जरा। विक्टोरिया लेक इज नॉट बॉर्डर्ड बाय, द राइट आंसर इज बी, इथियोपिया। ये कंट्री है अफ्रीका के अंदर। लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। रिवर नील का मेजर सोर्स है और यहां से स्टार्ट होता है व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल स्टार्ट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया, और जो ब्लू नाइल है फ्रॉम लेक टन्ना, दे बोथ मर्ज एट खर्तुम सूडान। ठीक है, तो यहां पे योगंडा, तंजानिया और कीनिया, ये तीनों कंट्रीज के बीच में है लेक विक्टोरिया। ठीक है जी। अच्छा, द ब्लैक सी इज नॉट बॉर्डर्ड बाय, ब्लैक सी भी जो है बिटवीन एशिया और यूरोप, इसके जो है साउथ में एशिया है और नॉर्थ और वेस्ट में क्या है, वहां पर यूरोप है। ब्लैक सी इज नॉट बॉर्डर्ड बाय, इज नॉट बॉर्डर्ड कहता है, यानी कि तीन कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं एक को छोड़कर, और ये एक है ए मोल्डोवा। ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है, स्मॉल कंट्री है, लैंड लॉक्ड है मोल्डोवा। बाकी जो है ये रोमानिया, ये जॉर्जिया, बुल्गारिया, इनका ज्योग्राफिकल कनेक्शन है विद द ब्लैक सी। लिसन नाउ, 6 कंट्रीज दे शेयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी। यहां पर जॉर्जिया और रशिया, जॉर्जिया और कौन सा, और रशिया, टू द ईस्ट ऑफ ब्लैक सी। ठीक है जी। वेस्ट में बुल्गारिया और रोमानिया है वेस्ट में, और इसके साउथ में क्या है, टर्की, और नॉर्थ में क्या है, यूक्रेन। तो यहां पर हैं 6 कंट्रीज। अच्छा, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड, यहां से कौन सा कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड है। द राइट आंसर इज सेंट लूसिया। लैंड लॉक्ड नहीं है, ये ओशनिया में, नॉट इन ओशनिया बल्कि कैरेबियन के अंदर, इन द कैरेबियन सी इन नॉर्थ अमेरिका, वहां पे कंट्री है। और तुवालो इज इन ओशनिया पैसिफिक में, ये भी जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। ग्रीनडा अगेन इन कैरेबियन, लैंड लॉक्ड नहीं है। लेसोथो इज द लैंड लॉक्ड, इट इज इनसाइड साउथ अफ्रीका। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट लैंड लॉक्ड, नहीं है लैंड लॉक्ड। ठीक है जी। यहां जो नहीं है वो ये ए नारू इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये ओशनिया में है, स्मॉल कंट्री है नारू वहां पर। बाकी ये मलावी जो है ये अफ्रीका में लैंड लॉक कंट्री है, ये इट इज बिटवीन मोजम्बिक, जम्बिया, जिम्बाब्वे, वहां मिलेगा आपको। ये एंडोरा स्मॉल कंट्री है, लैंड लॉक्ड है, ये भी यूरोप के अंदर। इसके नॉर्थ में फ्रांस है, साउथ में स्पेन है, और ये ब्रूंडी स्मॉल कंट्री है इन अफ्रीका, तो डीआर कोंगो, तंजानिया वहां मिलेगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, और यहां से आगे चलते हैं। फुनाफटी ये सिटी है, इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, यानी जो राइट आंसर है इट इज तुवालो, बी तुवालो, इट्स कैपिटल सिटी इज फुनाफटी। ये कंट्री कहां पर है, इन ओशनिया। अच्छा, ये सेंट लूसिया, ये कंट्री है इन कैरेबियन रीजन। कास्ट्रेज, क्या, कास्ट्रेज एज इट्स कैपिटल सिटी। और ये लाइबेरिया, ये कंट्री है अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, मोनरोविया। और ये पलाव जो है ये भी है ओशनिया के अंदर, गरलमद इसका कैपिटल सिटी है, गरलमद। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वनुआतु, ये कंट्री है अगेन इन ओशनिया, इट्स कैपिटल इज पोर्ट विला, बी पोर्ट विला इज द कैपिटल सिटी ऑफ वनुआतु। ये सवा, ये कैपिटल सिटी है किसका, सवा, कैपिटल ऑफ फिजी। फिजी कंट्री है इन ओशनिया, इट्स कैपिटल इज सोवा। और ये अपिया, ये कैपिटल सिटी है किसका, समोआ। ठीक है जी। और ये बुजुम्बरा, द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रूंडी, स्मॉल कंट्री है इन अफ्रीका, ब्रूंडी। ठीक है जी। अच्छा, पेरिस is located on the bank of which river, the right answer is B on Seine river। जो इफिल टावर उसके साइड से क्रॉस करता है, एक रिवर है, नहर है, नॉन एज सेन रिवर। ठीक है जी। उसके किनारे पर है पेरिस सिटी। बुडापेस्ट, फ्रांस का कैपिटल सिटी है पेरिस। बुडापेस्ट इज लोकेटेड ऑन
डी, डन्यूब रिवर। डन्यूब क्रॉसेस मेनी कंट्रीज। यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा, सेकंड पर है डन्यूब। वोल्गा इज ओनली इन रशिया, इट फॉल्स इनटू द कैस्पियन सी। जो डन्यूब है इट क्रॉसेस मेनी कंट्रीज, जर्मनी से फिर आगे चलकर ब्लैक सी तक। लिसन नाउ, बुडापेस्ट द कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी। यहां पर जो तैबर है, तैबर रिवर पर है रोम सिटी, रोम इज ऑन तैबर। थैम्स पर कौन सा सिटी है? लंदन। थैम्स और टेम्स। जो डन्यूब है इस पर ये तो है ही है बुडापेस्ट, तीन यहां और भी हैं। कौन से? यहां पर एक और सिटी है वियना ऑफ ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। और यहां पर है ब्राटिस्लावा। किसका है ये? ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया का। ठीक है जी। और बेलग्रेड, ये किसका है? बेलग्रेड, सर्बिया। तो बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, दीज आर ऑन डैन्यूब रिवर्स बैंक। ठीक है जी। अच्छा, विच कंट्री हैज द मोस्ट आइलैंड्स? उसके पास बहुत सारे जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं। द राइट आंसर इज, चलें जरा सोचें कौन सा कंट्री है वो, किस कंट्री के पास बहुत सारे जजीरे हैं? अगर सोचा आप लोगों ने इंडोनेशिया तो आप गलत हैं। देयर कंट्री इज ए स्वीडन, मोर देन 2,67,000 इसके पास आइलैंड्स हैं, 2.5 लाख से ज्यादा, 2,67,000 आइलैंड्स हैं। कहां? इन स्वीडन। यूरोप का कंट्री है, जो है स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक कहलाता है, नॉर्दर्न साइड में। ठीक है जी। अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड? अब यहां पे स्वीडन मत कहना, डी, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इसके पास हैं 17,500 आइलैंड्स, देयरफॉर इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलागो। ये क्या मंतक? 2.5 लाख से ज्यादा जजीरे हैं स्वीडन के पास। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आर्कीपेलागो, क्योंकि उसके लिए वो जो जजीरे हैं स्मॉल 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 आइलैंड्स हैं, वहां लोग नहीं रहते हैं इसके लिए। और यहां पर ये बहुत बड़े से आइलैंड्स हैं, लोग यहां पे दे आर प्रॉपर्ली सेटल्ड, देयरफॉर इट इज नोन एज आर्कीपेलागो। ठीक है जी। अच्छा, देश इज नॉट द पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। नुस्खे वाले बाबा जी दफा हो जाएं। ठीक है जी। अच्छा, करें कौन सा यहां पर कंट्री ऐसा है जो कि अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है? यूएई है, यमन भी है, ओमान भी है। कौन सा नहीं है? बहरीन नहीं है। बहरीन खुद एक जजीरा, एक आइलैंड है इन द पर्शियन गल्फ। बहुत सारे किताब हैं, मैंने कुछ नोट्स देखे हैं फ्रेंड्स के, कहेंगे बहरीन इज द पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। अरे भाई, ये खुद एक स्मॉल जजीरा है इन द पर्शियन गल्फ, जो खुद एक आइलैंड है। वो किस तरह हिस्सा है पेनिनसुला का यहां पर? ठीक है जी। तो बहरीन इज नॉट द पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। यहां पे यूएई है, यमन है, ओमान है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यहां पे आ जाएगा, और यहां पे कतर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। उसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ कुवैत आप कर सकते हैं। ठीक है। विच इज नॉट बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला है ना, लैंड है इसके नॉर्दर्न साइड में, साउथ में पानी है, ईस्ट में वाटर है, वेस्ट में वाटर है। यहां पे कौन सा वाटर है विच इज नॉट बॉर्डर्ड, जिसका कोई लेन देन नहीं विद द अरेबियन पेनिनसुला? यहां पर है बी, गल्फ ऑफ मन्नार। यह है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। पाक स्ट्रेट है, वैसे पाक स्ट्रेट इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। जो स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, इसके बिल्कुल साउथ में है गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मन्नार विद द बे ऑफ बंगाल। वो दूर है, वो यहां नहीं है। इट इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। जरा यहां आ जाते हैं, देखें जरा। गल्फ ऑफ अकाबा जो सऊदी अरेबिया है उसके बिल्कुल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। जो रेड सी है उसका जो नॉर्दर्न साइड, उसके दो ब्रांच बन जाते हैं, ईस्ट में
गल्फ ऑफ अकाबा है, और वेस्ट में क्या है, गल्फ ऑफ सुएज वहां पर है। तो ये भी लगता है विद दी पेनिनसुला। और जो है गल्फ ऑफ ओमान है, ये साउथ ईस्टर्न साइड है, ओमान के ईस्ट में, साउथ ईस्ट साइड की। गल्फ ऑफ एडन है यमन के जो है वेस्ट और साउथ वेस्ट साइड में। ठीक है जी, लिसन नाउ, पेनिनसुला के बिल्कुल ईस्ट में है पर्शियन गल्फ, हार्मज स्ट्रेट, ओमान गल्फ, साउथ में अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ एडन, और जो है वेस्ट में बाबल मंडब, रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, द राइट चॉइस इज बी, चैलेंजर डीप। ठीक है, ये इस तरह फिलिपाइंस के बिल्कुल ईस्ट में जो पैसिफिक ओशन है वहां पर है मरियाना ट्रेंच। मरियाना आइलैंड्स हैं यूएस के, वहां से नाम लिया गया। मरियाना ट्रेंच क्या है, डेप्थ। ये जो मरियाना ट्रेंच है इसका बिल्कुल ये साउदर्न साइड, इट इज कॉल्ड चैलेंजर डीप, द डीपेस्ट पॉइंट कहलाता है इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है जी, देश इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। 5 ग्रेट लेक्स कहलाते हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। उनमें से लेक हुरून भी वहां पर है, लेक सुपीरियर भी वहां पर है, लेक मिचिगन भी है, डी टन्ना वहां पे नहीं है। टन्ना इज इन इथियोपिया, अफ्रीका। ये ब्लू नाइल का सोर्स है। जो 5 लेक्स हैं नॉन एज ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वहां लेक मिचिगन, लेक हुरून, लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो एंड लेक इरी, ये 5 लेक्स है called Great Lakes of North America. Which country is not in the Pacific Pamaz? 4 कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर लगता है विद द पैसिफिक ओशन, जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, नोन एज पैसिफिक पमाज। पमा क्या है, जो केट इन केट उससे बड़ा, लार्जर देन केट, स्मॉलर देन टाइगर। ठीक है, यहां पर चिली भी है, यहां पर पेरू भी है, मैक्सिको भी है, कोस्टारिका नहीं है। ये कंट्री है इन सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये नहीं है। बाकी चिली, पेरू, मैक्सिको और कोलंबिया, चिली, पेरू आर इन साउथ अमेरिका। जो मैक्सिको है वो है, इट इज इन नॉर्थ अमेरिका। दीज 4 आर नोन एज पैसिफिक पमाज। जो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नोन एज पैसिफिक पमाज। ठीक है, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ 4 एशियन टाइगर्स। अब ये एशिया के टाइगर्स कहलाते हैं, इनकी बहुत डेवलपमेंट हुई है, यानी कि पुमास से बड़े हैं, डेवलप्ड हैं बहुत ज्यादा, टाइगर्स कहलाते हैं। एशिया के 4 एशियन टाइगर्स, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, ताइवान है, मलेशिया यहां पर नहीं है। 4 हैं, साउथ कोरिया कंट्री है, सिंगापुर कंट्री है, 2 कंट्रीज हैं, 2 कंट्रीज नहीं है, एक ताइवान और एक हांगकांग, द पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है जी, दिस 4 आर नोन एज 4 एशियन टाइगर्स। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मिलेंगे आपको डेजर्ट्स। ठीक है जी, ये भी वहां पर है। जिप्सन एंड सिम्सन डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन आल्सो इन ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? ये जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, वहां के नाम रखे गए हैं। बी सेचलीज, द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन द इंडियन ओशन, इट्स कैपिटल इज विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया इज इन आइलैंड ऑफ कनाडा, जजीरा है ये कनाडा का, इन द आर्कटिक ओशन। ठीक है जी, विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन अफ्रीका, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, और मेजर सोर्स रिवर है नील का। विक्टोरिया स्टेट बिलोंग्स टू, इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आप समझिएगा, इनको लाजमी आप सुन लीजिएगा। ये नुस्खे ट्रिक्स यहां से दूर भागें, वर्ल्ड मैप को जरा पढ़ें, दुनिया को समझें। फिर ये जीके की क्या हैसियत है, कुछ नहीं है फ्री है, सब कुछ मिलेगा आपको प्लेट के सामने रखा हुआ है, ऐसे 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 बस।
ये छोड़ दें नुस्खे ट्रिक्स वगैरह, ये सब बकवास है। ये जहां भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।